उपस्थित मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र की सरकार एवं बिहार की सरकार अपने संख्या बल का धृष्टतापूर्वक दुरुपयोग कर रही है। अपनी मन की बातें करने वाले और अपनी मन की कहने वाले जब न तब जैसा भी आदेश पास कर देते हैं और भारत के भोले भाले लोग राजा को भगवान मान करके उनके आदेशों का पालन करने लग जाते हैं। मार्च में लॉकडाउन लगाने के बाद देश अचानक सोते हुए तब जगा जब पता चला दूर दराज से देश में दूर फैले हुए लाखों मजदूर अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि थोड़ी सी मुसीबत आते ही पूंजी ने श्रम से किनारा कर लिया था। संसार जानता है कि श्रम सबसे बड़ा है। यदि श्रम न रहे, श्रमिक न रहे तो पूंजी न आएगी, पूंजीपति नहीं होंगे। लेकिन अभी देखने में आया है कि थोड़ी सी मुसीबत आई और पूंजीपति अपने आराम गाहों में सिमट गए। कछुए की तरह से अपने अंगों को भी अपने अंगों के अंदर सिमट लिया। क्या उन्हें बाहर आकर के मजदूरों की मदद नहीं करनी चाहिए थी? किमियागारों की, कामगारों की, जिनके बल पर वे अघाए हुए होते हैं, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? केंद्र सरकार को, ये सुशासन बाबू की सरकार को, क्योंकि बिहार के ही ज्यादा मजदूर थे, उनके लिए आगे आने कर उनकी उपाय कुछ नहीं सोचना चाहिए था? संभव है नहीं कर पाए। लेकिन यदि वो वहां से चल पड़े तो उनके लिए आने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। रास्ते में उनके लिए ट्रक, बस की व्यवस्था करनी चाहिए थी। उनके लिए मास्क बांटना चाहिए था, डॉक्टर का उपयोग करना चाहिए था, खाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन ये कुछ भी नहीं किया गया। प्रधान जी मन की बातें करते रहे, ट्रेनें गंतव्य से भटकती रही, ट्रेन से कुचल करके मजदूर मरते रहे, बस से कुचल करके मरते रहे। हमारी छोटी छोटी बहनें, बेटियां दूर दराज से साइकिल चलाते हुए अपने बीमार पिता को अपने गंतव्य तक लाती रहीं। क्या वे कभी भूल सकते हैं इस उत्पीड़न को? इसमें सरकार को आगे आकर के इनकी मदद करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। अब जिन्होंने जब ये गलतियां की हैं, उनको अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए और आगे आकर के बताना चाहिए कि हम कैसे मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। मित्रों, आपको ज्ञात है कि अपने ही देश में अपने ही संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का पर उपयोग नहीं किया गया। आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि हम इन्हें अपने ही मजदूरों को प्रवासी शब्द से संबोधित कर रहे हैं। ये श्रमिक हैं, कामगार हैं, अपने देश में हैं। जो ही इन्हें प्रवासी घोषित किया गया, ये असहाय, अपने आप को निरीह समझने लग गए। ये गलत हुआ है। ये मजदूर हैं, किमियागार हैं, कामगार हैं, यही कहना चाहिए। अब इनके लिए गांव में रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे रोजगार का सृजन करना चाहिए जो नवयुवकों के लिए गरिमामय रोजगार उपलब्ध हो सके। पकौड़ा बेचने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। युवकों के लिए एक गरिमामय रोजगार का प्रावधान करना चाहिए। ऐसा रोजगार का सृजन करना चाहिए। शहरों की तरह से ही गांव में भी रोजगार का सृजन होना चाहिए। मैं इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हम लोग कि सरकार सो रही है। मजदूर, गरीब जो भी हैं वो सहाय अवस्था में हैं। और आज की सबसे बड़ी त्रासद स्थिति यह है कि प्रशासन और पुलिस तंत्र के लोग सरकार से मिल करके उसके विचारों के अनुरूप, उसकी इच्छा के अनुरूप समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जो लोग हैं उनको अनाचार करने का, अपराध करने का मौका मिल जाता है। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि जो तानाशाही प्रवृत्ति के राजनेता होते हैं उनका यही अभीष्ट होता है। वे चाहते हैं कि हम विवश करके जनता को अपने इशारे पर नचाएं। अब ये सिगुफेबाज कह रहे हैं कि हम अवसर को, आपदा को अवसर में बदल देंगे और जो भी धन संसाधन मिलेंगे उसकी कहावत चरितार्थ करेंगे कि अंधा बांटे रेवड़ी और फिर अपने दे। घूम घाम करके उन्हीं लोगों को फायदा मिलेगा जो कि सरकार के पक्ष में होंगे। आम लोगों को, जो आम मजदूर हैं, जो बाहर से आए हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए सोचना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। यही हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का आह्वान है कि सरकार सो रही है, मजदूरों के साथ नाइंसाफी हो रही है, गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उनके लिए जो उचित व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं किया गया। इसे आप क्या कहेंगे? जब देश में सिर्फ 500 ही
ऐसे केस थे, कोरोना के केस थे, कोरोना पीड़ित थे, तब कितनी सख्ती के साथ लॉकडाउन को लागू किया गया। और आज जब लाखों में संख्या पहुंच रही है तो इसको ढील दे दी गई। इसे हम क्या समझें? इसका जवाब सरकार के पास क्या है? या तो उनके पास संसाधन नहीं थे, या उन्होंने उचित तरीके से तैयारी नहीं की थी। सभी देश में एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, जिसकी जरूरत होती है कि हर समय मानव प्रदत्त या प्रकृति प्रदत्त आपदा हो या झंझावात हो, उसे निवारण के उपाय को करते रहते हैं। लेकिन हमारे जो मंत्रीगण हैं, जो राजनेता हैं, उनसे